श्रीरंगपुरम के सास बहू वेंकैयम्मा और सीतालू अपना जला हुआ घर को फिर से बनाकर उसे रंगोली से सजाकर इस तरह वॉशिंग मशीन की दुर्घटना को संभालने के बाद वेंकैयम्मा अपने बहू से कहती है, सीता अच्छे से याद रखना, अभी अभी हम तुम्हारी लालच की वजह से हुई नुकसान की भरपाई कर पाए हैं। कम से कम अब अपने घर पे ज्यादा ध्यान देना, फिर से इतनी बड़ी नुकसान सहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जाने दीजिए ना सासू माँ, मैंने जानबूझ के थोड़े किया है। वॉशिंग मशीन लाकर हम दोनों की तकलीफ कम करना चाहती थी। फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार और ध्यान रखूंगी। ये सुनकर डर के, इसका मतलब ध्यान रखोगी पर लालच नहीं छोड़ोगी। इस तरह सीता और वेंकैयम्मा रोज की कामों में व्यस्त हो गए थे। कुछ दिनों बाद अपने घर की हालत देखकर सीता को लगा, हाँ, इस घर को तो देखो, चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं। बाकियों के घर में देखो कितनी सारी महंगी चीजें हैं। कैसा जीवन है हमारा। ये सारी बातें वेंकैयम्मा की कान में पड़े और कहा, इंसान को अपनी आशा हद में और मांगों को बांध के रखना चाहिए, नहीं तो पूरा करने की हैसियत होनी चाहिए, वरना ज्यादा उछलने से मुंह के बल गिरोगी। ध्यान रखना, पहले घर के काम पे ध्यान देना, फिर सोचना चीजों के बारे में। परेशान होकर, ये सब चीजें तो कितने अच्छे से सुनाई देते हैं, देखो। इतने में वेंकैयम्मा के दूर के एक रिश्तेदार आकर शादी की खबर लेके आता है। चाची, 2 दिन में मेरी बहन की शादी है, आप दोनों जरूर आइएगा। कुछ देर बाद सास और बहू शादी के बारे में बात करते हुए सीता कहती है, सासू माँ, हमें इस शादी में जरूर जाना चाहिए। इतनी दूर कैसे जा सकते हैं हम? गुस्से में कहा, हमेशा हम गांव में ही रहते हैं, कभी शहर घूमने का मौका ही नहीं मिला। अब मिला तो हम जा रहे हैं बस। बहुत देर समझाने के बाद वेंकैयम्मा को आखिर मानना ही पड़ा। ठीक है, सारी चीजों की मांगे शुरू मत कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है। ठीक है सासू माँ, आप डरिए मत, मैं शहर में कुछ भी नहीं मांगूंगी। इस तरह दोनों अगले दिन शादी के लिए निकलते हैं। सफर करने के बाद दोनों शादी में पहुंचते हैं। शादी में आई काफी सारे औरतें स्कूटी चलाकर आती हैं। ये देखकर सीता के मन में भी स्कूटी चलाने का आशा जगा। इसके बाद दोनों शादी के घर जाते हैं। वहाँ पर सारी औरतें गहनों से सज धज कर आती हैं। ये देखकर सीता अपने गले में पहना हुआ छोटा सा हार देखकर मन ही मन में, बाप रे, लगता है हर किसी के पास एक छोटा सा गहनों का दुकान है। कितनी सारी गहने पहन के आए हैं और ये बुढ़िया बोलती है मांगों को बांध के रखो। ऐसा कहती है जैसे कोई मांगों का भी चोरी कर ले। किस्मत में लिखा हो तब ना। कुछ भी कहो, शहर का रहन सहन रंग ढंग कितना अलग है। हर रोज वही खेत का काम कर कर के थक गई हूँ। सीता की मन की बात समझकर वेंकैयम्मा सीता के पास आकर, क्या बात है बहू, गहनों को देखकर तुम्हारा मन बहका तो नहीं? इनमें आधे से ज्यादा नकली गहने हैं। इसका मतलब क्या है सासू माँ? पीतल से बना हुआ गहनों पर सोने का चमक डाल देते हैं। आप सच कह रही हैं? मुझे लगा सब असली सोने के थे। वो सब छोड़िए सासू माँ, मुझे लगता है हमें स्कूटी लेना चाहिए। उसे देखते ही मेरा खरीदने का मन किया। एक बार चौंक कर सोच ही रही थी कि अब तक चुप क्यों हो? मांगे तो खत्म ही नहीं होते। गहने वगैरह तो लेके जा सकते हैं, ये शहर का स्कूटी हम गांव कैसे लेके जाएंगे और चलाएंगे कैसे? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? पैसे भी बहुत लगते हैं। आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। गाड़ी अगर सेकेंड हैंड में लेंगे तो सस्ते में मिलेगा। क्या है ना, मुझे एक मदद चाहिए जो आप ही कर सकती हैं। और अपने सास के हाथों में सोने के कंगन के ओर देख रही थी। बात समझकर वेंकैयम्मा, लगता है तुम्हारा नजर मेरे सोने के कंगन पर है। हम ये सोने के कंगन बेचकर स्कूटी घर लेके जाएंगे ना सासू माँ? गांव के लोग जब हमें स्कूटी पर देखेंगे तो वो आश्चर्य हो जाएंगे और हमें देखकर उन्हें ईर्ष्या भी होगी। फिर दिल खुश हो जाएगा। स्कूटी पे हम खेत भी जा सकते हैं। इस तरह अपनी सास को मना लेती है। स्कूटी चलाना नहीं आता था तो मेहनत करके स्कूटी चलाना सीखकर दोनों सास और बहू गांव की ओर बढ़ने लगते हैं।
ऐसे लड़खड़ाते दोनों स्कूटी लेकर गांव पहुंचती हैं। जब गांव के सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं, सीता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ध्यान भटकने के वजह से स्पीड बढ़ा देती है। सास की बातों को अनसुनी करके तेजी से जाती है। स्कूटी के साथ साथ दोनों जाके तालाब में गिरती हैं। गांव के लोग उनकी मदद करने लगते हैं। सब उन पे हंसते हैं। उनको देखकर सीता का मन छोटा हो जाता है। बाहर निकल के वेंगायम्मा कहती है, तुम्हारी लापरवाही के वजह से ये दुर्घटना हुई। हमें जो काम आता है वही करना चाहिए। बाकियों को देख के रोने लगेंगे तो हमें देख के सब हंसेंगे। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी की फैसला नहीं ले सकते। हमें जो करना आता है वही करना चाहिए। हो सके तो किसी की भला करो। मुझे मेरी सबक मिल गई है, मुझे माफ कीजिए। जो है उसी में खुश रहेंगे। उस दिन से सीता अपनी मांगों को काबू में रख के अपनी सास की बताई हुई रास्ते पे चलकर खुश थी।